एक शहर में पति पत्नी रहते हैं। दोनों बहुत प्यार से रह रहे थे, लेकिन उसका पति कमरे के अंदर किसी से बातचीत करता था। अब उसी घर में पत्नी रह रही थी और पति अंदर से दरवाजा बंद करता है और वो बात करता है। तो वो जब कान लगाकर सुनती है तो पति की भी आवाज सुनती है और किसी दूसरे की भी आवाज उस महिला के कानों में पड़ती है। महिला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो दरवाजा खोला करता तो महिला पूरा कमरा चेक किया करती, उसे कोई भी नजर नहीं आता है। अब एक दिन वो महिला जहां से चाबी लगती है, कुछ ऐसा उनके कमरे के जो दरवाजे में होल था उसमें से आंख से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति एक गुड़िया जो कि बोल रही है उससे बात कर रहा है। महिला डर के कारण पीछे की तरफ गिर जाती है। दूसरे दिन डर के कारण पति से कुछ बोल ही नहीं पाती है। अब यहाँ पर एक पड़ोसन उनके घर का दरवाजा बजाती है और कहती है कि तुम कैसे तंत्र मंत्र वाले लोग हो, तुम्हारी गुड़िया विंडो पर बैठकर बातें कर रही है। यानी कि वो गुड़िया खिड़की पर बैठकर अपने आप से बातें कर रही थी, जिससे पड़ोसी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पड़ोस के घरों में भूकंप आना शुरू हो जाता है। अब मैं इसे भूकंप ही बोलूंगी क्योंकि सभी के फर्नीचर टूटने लगे थे अपने आप और बहुत ज्यादा उस मोहल्ले में तबाही सी होने लगती है। दोस्तों, एक रोचक स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने है जो सत्यता पर रखी गई है, जो बहुत ही ज्यादा चर्चित है। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं मार रही हूँ। ये जितनी भी बातें आप लोगों को बता रही हूँ, सारी बातें सत्यता पर रखी गई हैं। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ ने मेरे लिए एक गुड़िया बनाई। मैं उस गुड़िया से खेला करती थी, लेकिन बार बार ये भी कहा जाता था मेरी माँ के जरिए ही कि इनको इनसे नहीं खेलते हैं क्योंकि रात के वक्त इसमें भूत आ जाता है। मैं अक्सर देखा करती थी रात को उठ के कि मिनकी कब इसके अंदर भूत आएगा, और मैं बहुत डरा करती थी। रात के वक्त उस गुड़िया को मैं ऐसी जगह पर रखा करती, बहुत ज्यादा दूर। और जब हमारा बचपन था तो घर में कपड़े से ही सील कर माँ उस गुड़िया को बना देती थी। लेकिन ये चर्चाएं दोस्तों भारत में ही नहीं रहती, विदेशों तक ये चर्चाएं रहती हैं। हर देश के तौर तरीके कुछ ना कुछ जरूर मिलते हैं एक दूसरे से। आज एक ऐसी रोचक स्टोरी लेकर आते हैं जहां पर हम थे। अब वहां पर जब वो पड़ोसी शिकायत लड़ाते हैं तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बाद उसका पति एक काल्पनिक तरीके से इस दुनिया से चला जाता है। सवाल खड़ा होता है कि पति को क्या हुआ, उसके बाद उस भूतिया गुड़िया का क्या हुआ, उसके साथ क्या किया गया, पड़ोसियों ने क्या उस महिला को उस घर से निकाल दिया, या और भी कुछ होता है। बहुत ही रोचक है, सुनने के लिए तैयार हो जाइए और डरने के लिए भी तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी डरावनी है। सत्यता पर रखी गई है अमेरिका के फ्लोरिडा की, जहां पर एक परिवार रहता है। परिवार में एक रॉबर्ट नाम का लड़का रहता है। रॉबर्ट बहुत अमीर घराने से था। इनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। सन 1906 की बात होती है और जो रॉबर्ट था, इसके परिवार में कई नौकर काम किया करते। जब कई नौकर होते हैं तो किसी से दिल का लगाव हो जाता है। अक्सर आपने देखा है किसी व्यक्ति से हमारा ज्यादा अपनापन होता है। लेकिन जब 1906 की बात होती है तो इस नौकर से घर में अब विवाद होने शुरू हो जाते हैं। जब विवाद होने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर रॉबर्ट का जो पिता होता है वो कहता है कि तुम अब यहाँ से काम छोड़ सकते हो। इस बात को सुनकर जो रॉबर्ट होता है वो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि सबसे फेवरेट नौकर उसका था, जिससे उसके पिता ने कह दिया कि तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। वो बहुत रोता है, अपने कमरे के कोने में बैठकर रो रहा है। वो नौकर भी रो रहा है। तभी यहाँ पर वो नौकर दूसरे दिन अपनी पूरी पगार लेता है और एक डिब्बे में गिफ्ट बंद करके रॉबर्ट के लिए लेकर आता है, जो कि छोटा सा बच्चा होता है। यहाँ पर वो नौकर बच्चे के पास पहुंचता है रॉबर्ट के और कहता है कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी परछाई देकर जा रहा हूँ। उस गुड़िया को डिब्बे से निकालता कहता है कि तुम इसके साथ खेलना जैसे भी तुम मेरे साथ खेला करते थे। रॉबर्ट उस गुड़िया को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन नौकर के गले लगकर रॉबर्ट फूट फूट कर रोता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा जिंदगी भर
याद रखूंगा। रॉबर्ट की जिंदगी अब आगे चलने लगती है और वो नौकर मायूस सा और दुखी होकर उस घर से चला जाता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट उस गुड़िया को खाना खाता तो अपने साथ लेता, बाजार जाता तो गुड़िया के लिए कपड़े खरीद कर लाता, गुड़िया के लिए एक छोटी सी अलमारी लेकर आता है जिसमें उसको बिठाता है, उसको खाने पीने तक से लेकर हर चीज का वो ख्याल रखता और एक दूसरे बच्चे की तरह उसको पालने लगता है जो रॉबर्ट होता है, क्योंकि थी एक गुड़िया, उसको कपड़े पहनाने, उसको खिलाना, नहलाना, सुखाना, उससे बातें करना, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात होती है, रॉबर्ट सोता है और सोता हुआ रात को 1:30 बजे बहुत जोर से चीखता है। जब वो चीखता है तो उसके माँ बाप उसके कमरे में आते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या हुआ? तो वो कहता है कि माँ, ये गुड़िया मेरी तरफ देख रही थी। पूरा कमरे का सामान बिखरा हुआ था तो माँ बाप गुड़िया पर तो ध्यान नहीं देते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो बहुत ज्यादा मैनर्स से, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से रहते हो, तुम तो बहुत संस्कारी बच्चे हो, ऐसा तुमने क्यों किया है? तो वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये किसने किया है, मैं इस गुड़िया से बहुत ज्यादा डर गया हूँ। रॉबर्ट अब सो जाता है, माँ बाप उसे बहला फुसलाकर सुला देते हैं। सुबह होती है, सुबह फिर वो उस गुड़िया को खिलाने लगता है। बच्चा था लेकिन पिता गुस्से में आ जाता है कि ये कोई अब इतना छोटा बच्चा नहीं रहा जो हमेशा इस गुड़िया के साथ रहता है। दोस्तों, इससे आगे तो बहुत ही ज्यादा हैरत की चीज होती है। दूसरे दिन रॉबर्ट सोता हुआ रहता है और वो चद्दर के एक कोने से देखता है कि जिस गुड़िया को वो रोज बच्चों की तरह रख रहा है, अपने एक दोस्त की तरह रख रहा है, वो गुड़िया जमीन पर चल रही है। अब इस बात को देखकर रॉबर्ट डर जाता है, दोबारा चीखता है। माँ बाप दोबारा कमरे में आते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुमने सारा रूम फैला रखा है, तुम ऐसे गलत या उल्टे काम नहीं कर सकते। रॉबर्ट रोने लगता है और यहाँ पर आज वो चुप पड़ जाता है क्योंकि उसे गुड़िया की सच्चाई मालूम हुई थी। अब यहाँ पर घर वालों को थोड़ी सी चिंता सताने लगती है अपने बेटे की, क्योंकि जो बेटा बहुत सीधा और शांत रहने वाला था वो अब अपने घर के सामान तोड़ने लगा था। उधर रॉबर्ट जो होता है वो गुड़िया से बात करने लगता है। अब रात के वक्त घंटों घंटों तक उस गुड़िया से रॉबर्ट बात किया करता। माँ बाप दरवाजे पर खड़े होकर सुनते हैं तो सच में ही दूसरी आवाज भी माँ बाप को सुनाई देती है। माँ बाप बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर एक दिन जो रॉबर्ट के माँ बाप होते हैं, रॉबर्ट के, वो बाहर जाते हैं क्योंकि दिन के वक्त माँ बाप बाहर ही रहते थे, रॉबर्ट घर में रहता था एक आध नौकर के साथ। रॉबर्ट ने गुड़िया को खिड़की पर बिठा रखा था और वो गुड़िया से बातचीत कर रहा था। एक पड़ोसन वहां कर गुजरती है तो वो सुनती है कि रॉबर्ट अलग शब्द बोल रहा है, रॉबर्ट और वो गुड़िया अलग शब्द बोल रही है। यह सुनकर वह पड़ोसन रॉबर्ट से तो कुछ नहीं कहती है लेकिन काफी डर जाती है और डरने के बाद ये सारी बात अपने उस पड़ोसी को बताती है, रॉबर्ट के माता पिता को, कि तुम्हारे बेटे के साथ कोई जादू हो रहा है, इस गुड़िया के अंदर कोई आत्मा है, मैंने इस गुड़िया को तुम्हारे बेटे से बात करते हुए सुना है। जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद जो रॉबर्ट होता है वो और भी ज्यादा इस गुड़िया के करीब हो जाता है, लेकिन माँ बाप को चिंता सताने लगी थी। अब जिस महिला ने शिकायत की थी वो महिला दूसरे दिन फिर इनके दरवाजे को बजाती है और कहती है कि तुम्हारी इस गुड़िया की वजह से हमारे घर का फर्नीचर टूट चुका है। पूरे पड़ोसियों के फर्नीचर टूटने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो सभी रॉबर्ट की शिकायत किया करते थे। यहाँ पर माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन लोगों ने भी गुड़िया की आवाज सुनी थी, गुड़िया को अपने बेटे से बात करते हुए सुना था। माँ बाप के लिए ये बहुत परेशानी की बात होती है। अमीर घराना था, कई शहरों में घर ले रखे थे। अब यहाँ से परिवार मन बनाता है और इस घर को छोड़ने की बात करता है। रॉबर्ट को कई दिन तक समझाया जाता है क्योंकि रॉबर्ट को समझाना जरूरी था। इस गुड़िया को इसी घर में छोड़कर उसी बॉक्स में बंद करके जाना था जिस बॉक्स में वो नौकर इस गुड़िया को देकर गया था। रॉबर्ट के माँ बाप उस गुड़िया को उस बॉक्स में बंद करते हैं
और उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं जो कि चर्च का पानी होता है। इसके बाद ये परिवार ये घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद जो रॉबर्ट होता है कई दिन तक रोता है गुड़िया के लिए, आंसू बहाता है, लेकिन ये परिवार दूसरे शहर में जाकर अब यहाँ पर पड़ोसियों से पूछताछ करता है कि कोई परेशानी तो नहीं हो रही। पड़ोसी कहते हैं कि जिस दिन से तुम यहाँ से गए हो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। रॉबर्ट अब कहीं ना कहीं इस गुड़िया को भूल चुका था, जिंदगी में वो आगे बढ़ चुका था। वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद वो न्यूयॉर्क चला जाता है। न्यूयॉर्क वह कॉलेज की पढ़ाई करता है। अब वो काफी बड़ा हो चुका था, जिंदगी सामान्य चलने लगती है। उसके बाद जब वो काफी बड़ा हो जाता है उसके बाद वो पेरिस जाता है। पेरिस जब वो जाता है और वहां पर वो पेंटिंग का बहुत बड़ा पेंटकार बन जाता है, मतलब एक उभरता हुआ कलाकार था जो बहुत अच्छी पेंटिंग करता था। रॉबर्ट की जिंदगी पूरी बदल जाती है। यहाँ पर जब वो पेरिस जाता है तो उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। दोनों एक दो बार मिलते हैं और मिलने के बाद यहाँ पर वो लड़की कहती है कि रॉबर्ट, मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो मुझे किसी चीज का एहसास होता है कि मानो तुम्हारे साथ कोई साया चल रहा हो। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत सारी लड़कियों से मिला हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद जो रॉबर्ट होता है वो अपने घर फोन करता है, अपने माँ बाप से इजाजत लेता है। दोस्तों, आपको अमेरिका का कल्चर पता होगा, वहां पर जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं और वो माँ बाप के पास नहीं रहते, माँ बाप से अलग रहते हैं। माँ बाप की मर्जी से यहाँ पर जो रॉबर्ट होता है वो उस लड़की से पसंद कर उसको प्रपोज कर देता है और उससे शादी के लिए उसका हाथ मांग लेता है। एक दूसरे की मर्जी के होने के कारण दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। शादी धूमधाम से की जाती है, उनके हिसाब से की जाती है। अब यहाँ पर जो रॉबर्ट था वो अमेरिका वापस लौट कर आ जाता है। जब वो वापस लौट कर आता है तो अपना एक नया घर उसने जो खरीदा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो भी अब अच्छा खासा कमाने लगा था। उस घर में वो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन तभी रॉबर्ट को याद आता है कि जो मेरा पुराना घर था उसमें मेरे बहुत यादगार सामान हैं, क्यों ना उन सामानों को लेने के लिए मैं वहां पर जाऊं। अब रॉबर्ट उसी घर में जाता है जहां पर उसका बचपन बीता था। जब पड़ोसी पूछते हैं तो वो सभी से कहता है कि हाँ, हालचाल बहुत बढ़िया है। अब वहां पर जाकर उसकी नजर पड़ती है उस बॉक्स पर, क्योंकि रॉबर्ट को नहीं पता था कि इस बॉक्स को कुछ इस तरह से बंद किया गया है। रॉबर्ट उस बॉक्स को उठाता है और उस गुड़िया को भी नए घर में ले आता है, जहां पर उसने उस गुड़िया के नाम अपने घर का एक रूम कर दिया था, पूरा कमरा, क्योंकि बचपन की साथ ही वो गुड़िया रही थी। और पूरी सच्चाई वो अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि मैं गुड़िया से बात भी करता था। एक कमरा जिसमें उस गुड़िया की एक अलमारी होती है, उसके कपड़े होते हैं, उस कमरे को बहुत अच्छे से सजाया गया था। उस बॉक्स को वहीं पर जाकर खोला जाता है। इस गुड़िया को देखकर पत्नी हैरान हो जाती है कि रॉबर्ट, अब तुम बड़े हो चुके हो, क्या तुम खिलौने से खेलने लायक हो? तो वो कहता है कि ये मेरे जीवन का एक पार्ट था, एक पहलू था, क्योंकि ये मेरा बचपन का दोस्त था। मेरा ज्यादा कोई दोस्तों से वास्ता नहीं है, यही मेरी दोस्त होती है। वो कहता है कि तुम्हारे बीच में आड़े कोई दोस्त तो नहीं आता है, थोड़ा बहुत मैं इसके साथ बातचीत करता हूँ। यहाँ पर पत्नी भी ये सोचकर छोड़ देती है कि कोई बात नहीं, बचपन की यादें हैं, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, एक गुड़िया ही तो है। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकती है। अब रॉबर्ट जब काम करने के बाद आता तो उस गुड़िया से घंटों तक बातचीत करता। घंटों तक जब बातचीत करता है तो दोबारा से गुड़िया उससे बात करने लगती है। गुड़िया की आवाज बहुत डरावनी होती है। अब एक दिन उसकी पत्नी सुन रही थी तो दूसरी आवाज जो होती है वो बहुत डरावनी होती है। एकदम से जब वो कमरा खोलती है तो देखती है कि सामने वो गुड़िया है और उसका पति रॉबर्ट बैठा हुआ है। वो कहती है, दूसरी आवाज किसकी थी? तो उसका पति टालते हुए उसे बाहर ले आता है। जब उसे बाहर ले आता है तो अंदर सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। हवा में सामान जब उड़ने लगते हैं तो रॉबर्ट फिर भी अपनी पत्नी को समझाते हुए अपने बेडरूम तक ले जाता है और पत्नी को पता नहीं चलने देता। पत्नी को सुलाकर रॉबर्ट अब उस गुड़िया के पास आता है और कहता है कि माफ करना, मेरी पत्नी है, उसे पता नहीं है ना कि तुम हो, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। और वो रूम को पहले जैसा बना देता है। लेकिन गुड़िया गुस्से में आ जाती है। अब यहाँ पर रॉबर्ट अपनी पत्नी को कोई परेशानी ना हो, इसी वजह से अंदर से दरवाजा बंद कर उस गुड़िया से बात करता, लेकिन वो गुड़िया
हर वक्त उस कमरे को फैला दिया करती। और इस बात से जो रॉबर्ट की पत्नी है वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है कि मैं तो इतना साफ घर को रखती हूँ, इस कमरे को कौन फैलाता है। तो रॉबर्ट इस बात को आए गई कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि इस कमरे को गुड़िया फैलाती है। तो वो कहती है कि अगर तुमने नहीं फैलाया, मैंने नहीं फैलाया, तो इसको कौन फैला देता है। तो वो इस सब चीजों को अपने सर ले लेता है रॉबर्ट जो होता है कि मैंने किया है बाबा, बस अब तो चुप हो जाओ। यहाँ पर पत्नी को शक होने लगता है, जैसे माँ बाप ने बातें सुनी थी उसी तरह से पत्नी बातें सुनने लगती है। जब पत्नी उनकी बातें सुनती है कान लगाकर, तो पत्नी को पता चलता है कि जो दूसरी आवाज है ये गुड़िया बात कर रही है, क्योंकि उस दरवाजे में एक होल था और एक आंख से जब उस होल में देखती है तो वो गुड़िया बहुत जोर से बातें कर रही थी। उसकी पत्नी धड़ाम से पीछे की तरफ गिरती है और वो डर जाती है। डर के कारण जो उसका ओढ़ने का बेडशीट था उसे ओढ़कर वो चुप डर जाती है और पसीनों में तरबदर हो जाती है। रॉबर्ट गुड़िया से जब बात कर पत्नी के पास आता है तो पत्नी डरी हुई कहती है कि मेरे पास मत आना, मुझसे तुम दूर रहना, तुम तो ऐसे काम करते हो, तुम काला जादू करते हो, तुम्हारी तो ऐसी चीजें हैं। अब यहाँ पर बैठकर रॉबर्ट सारी सच्चाई बताता है, लेकिन पत्नी यकीन करने को मान ही नहीं रही थी कि ऐसा हो सकता है। अब दूसरे दिन क्या घटता है, जो एक गुड़िया थी रात के 10 बजे खिड़की पर बैठकर बहुत अजीब अजीब आवाज निकाल रही थी, जो आवाजें पड़ोसियों ने सुनी थी। पड़ोसी जब इस आवाज को सुनते हैं तो वो सुबह सुबह इनका दरवाजा खटखटाते और कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर में कोई कालस आया है। एक गुड़िया जो अजीब आवाज में हंस रही थी और बहुत अजीब तरीके की बातें कर रही थी, तुम उसके साथ रह कैसे लेते हो। यहाँ पर जो रॉबर्ट की पत्नी थी वो डरती है। अब यहाँ पर जब शिकायत लग चुकी थी गुड़िया की, तो वही सिलसिला शुरू हो जाता है। पड़ोसियों के घर के फर्नीचर टूटने शुरू हो जाते हैं, जो उनके घर में सामान होते हैं। जब ये सब कुछ होता है तो सभी पड़ोसी इस रॉबर्ट के घर पर ताबड़तोड़ खड़े हो जाते और कहते हैं कि भाई देख लो, या तो इन चीजों का समाधान करो या तुम यहाँ से ये घर बदल सकते हो, हमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर तुम यहाँ से चले जाओगे। दोस्तों ये बात होती है तो जब यहाँ पर रॉबर्ट को सब कुछ समझ में आ जाता है, रॉबर्ट उसी बॉक्स को लेकर आता है और इस गुड़िया को अब फैसला लेता है, क्योंकि एक चुनाव था, या तो रॉबर्ट रहेगा या ये गुड़िया रहेगी या पड़ोसी रहेंगे। यहाँ पर रॉबर्ट अब इस गुड़िया को उस बॉक्स में पैक कर देता है, लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। दिन बहुत बीत जाते हैं, सन 1974 आ जाता है। रॉबर्ट ने अपनी काफी जिंदगी जी ली थी। अब यहाँ पर एक दिन वो गुड़िया निकलती है या कुछ होता है, रॉबर्ट अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी को भी रॉबर्ट की मृत्यु का कारण पता नहीं चलता है। अब उसे गुड़िया ने मारा था या किसी और ने मारा था, लेकिन वो गुड़िया बॉक्स में ही बंद रहती है। पत्नी इस घर को छोड़ने का फैसला ले लेती है कि भाई मेरा पति ही नहीं रहा। अब वो दूसरे पड़ोस में जाती है। जब वो घर का सामान यहाँ से लेकर जाती है, इसका पति रॉबर्ट बहुत ज्यादा पैसे इसके नाम छोड़कर गया था। जब दूसरे घर में जाती है तो वहां पर इसको एक गुड़िया दिखाई देती है, तो इसे ये सौतन की तरह ट्रीट करती है और एक पड़ोसन की लड़की को जो छोटी सी बच्ची होती है उसको एक गिफ्ट में दे देती है। अब ये गुड़िया दूसरे घर में प्रवेश कर चुकी थी। जब ये दूसरे घर में प्रवेश करती है तो वहां पर अब ये इस बच्ची से बात करने लगी थी। इस गुड़िया को जब घर वाले देखते हैं, घर का वही उथल पुथल, घर में सामान टूटना, तो वो पता लगा लेते हैं कि ये गुड़िया बोलती है। और यहाँ पर रॉबर्ट की पत्नी को खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक काले जादू की गुड़िया तुम हमारी बेटी को कैसे दे सकती हो। तो वो कहती है कि माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वो दोबारा से इस गुड़िया को रॉबर्ट की पत्नी को थमा देते हैं। रॉबर्ट की पत्नी काफी परेशान हो जाती है। ये बात अब मीडिया में आ चुकी थी। ये बात जब मीडिया में आती है तो सुर्खियों में छाती है। यहाँ पर एक फ्लोरिडा का ईस्ट मार्टिन म्यूजियम जो है वो इस गुड़िया को लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जब मीडिया पर ये बातें सुर्खी आती हैं तो कोई भी इस गुड़िया को लेने के लिए तैयार नहीं होता है। और यहाँ पर ये महिला बहुत ज्यादा इस गुड़िया से परेशान हो चुकी थी, तभी ये म्यूजियम वाले इस गुड़िया को ले जाते हैं। बहुत ज्यादा इंटरव्यू होते हैं। अब सभी फोटो में तो गुड़िया शांत बैठी रहती है, लेकिन जब इसको म्यूजियम में रखा जाता है
तो वहां पर भी हर सामान टूटना शुरू हो जाता है। म्यूजियम वाले भी डर जाते हैं कि भाई क्या भला है, हम तो समझ रहे थे कि ये मजाक चल रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं है, हकीकत है। गुड़िया की वजह से म्यूजियम में भीड़ तो बढ़नी शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये गुड़िया अब म्यूजियम में बहुत ज्यादा कीमती सामानों को तोड़ने लगती है। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसको एक बॉक्स में, कांच के बॉक्स में बंद करते हैं और उस म्यूजियम में इसके लिए स्पेशल एक कमरा बनाया जाता है और उस कमरे में इसको रखा जाता है। इसके सारे सामान, कपड़े से लेकर जो जो चीजें यहाँ पर रॉबर्ट लेकर आया था, वो सारी चीजें इसके इर्द गिर्द रखी जाती हैं और वहां पर ये गुड़िया बहुत अच्छे से समय बिताती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस गुड़िया की मर्जी के बिना कोई भी इसकी फोटो नहीं खींच सकता, फोटो आएगी ही नहीं वीडियो में। अगर वहां का कोई व्यक्ति हो, अगर इधर उधर का, उसके आसपास का, तो उस म्यूजियम में जाकर ये बात, जानकारी हमें भी दे सकता है कि क्या सच में ही ऐसा होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि 2009 में हॉबर्ट नाम का एक बहुत बड़ा जो फोटो खींचा करता था, जो इन चीजों में रुचि रखता है, वो इस गुड़िया के कमरे में जाता है। रॉबर्ट इस गुड़िया का नाम रख दिया गया था क्योंकि रॉबर्ट से इस गुड़िया की शुरुआत होती है। जब रॉबर्ट गुड़िया के कमरे में जाता है तो इसकी फोटो खींचता है, फोटो धड़ाधड़ फोटो खींचता है। बहुत सारी फोटो खींचने के बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसके कैमरे में एक भी फोटो नहीं होती है। तभी घर में सामान गिरने लगते हैं, जो फर्नीचर है वो अपने आप सरकने लगते हैं, कीमती चीजें टूटने लगती हैं। ये व्यक्ति डर जाता है, लेकिन दूसरे दिन अब ये इस रॉबर्ट गुड़िया की वीडियो बनाकर लाता है। लेकिन जब वीडियो बनाकर लाता है तो वो वीडियो भी घर आकर इसको नजर नहीं आती है और इसको पूरी रात सोने नहीं देती है। जो रॉबर्ट गुड़िया होती है, कहते हैं इसके अंदर इतनी शक्ति है। अब यहाँ पर जब ये इधर उधर पता लगाता है तो लोग कहते हैं कि इसकी मर्जी के बिना इसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। तब ये व्यक्ति इससे, गुड़िया से कहता है कि रॉबर्ट, क्या मैं आपकी सुंदर सी तस्वीरें खींच सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ। और जब ये व्यक्ति, जो व्यक्ति होता है, जब उस गुड़िया की फोटो खींचता है तो बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी इसकी फोटो आती है और ये बहुत अच्छी वीडियो भी बनाता है। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि उसके बाद उस व्यक्ति के घर में कुछ भी ऐसा घटित नहीं होता है। ये गुड़िया बहुत अच्छे राज ठाट से रहा करती है, ये किसी को ज्यादा परेशान नहीं करती है, इसने किसी को नहीं मारा। लेकिन जो रॉबर्ट होता है उसके बारे में आज तक पता नहीं लग पाया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है, इस गुड़िया ने मारा है या वो खुद मरा है। लेकिन इसने बहुत घरों में हलचल मचा दी थी। जो रॉबर्ट गुड़िया होती है बहुत ज्यादा मशहूर है और इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं और लोग दूर दूर से इस गुड़िया को देखने के लिए आते हैं। अमेरिका के एक म्यूजियम में गुड़िया रखी हुई है। दो गुड़ियाओं की कहानी है। एक गुड़िया की कहानी हमने आपको पहले बताई थी, इजाबेल गुड़िया, जिसने तबाही मचा दी थी, बहुत लोगों को इस दुनिया से दूर भेज दिया था। लेकिन जो रॉबर्ट गुड़िया है वो ऐसी नहीं है, वो लोगों को दोस्त बनाती है और उनके साथ वक्त गुजारती है, केवल घर के कुछ सामान तोड़ती है। इस कहानी पर, इस घटना पर आप कितना विश्वास करते हो? अमेरिका के हर एक व्यक्ति इस घटना पर, इस कहानी पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप लोग कितना विश्वास करते हो? इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। एक बहुत रोचक और ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जिसमें डर ही डर है। आप सोच कर देखिए, रात के वक्त आपसे कोई गुड़िया बात करे तो आपको कैसा लगेगा? रुए कांप जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुझे तो बहुत डर लगेगा। लेकिन जो रॉबर्ट था वो इस गुड़िया से बात भी करता है, इसको नहलाता भी है, इसके साथ बहुत अच्छे से रहता है। ये हर किसी बच्चे में ये चीज नहीं मिलती है, कुछ खास ही बच्चे ऐसे होते हैं। तो इसके बारे में जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। एक बहुत ही, मतलब ये गुड़िया आज भी अपना दबदबा बनाए हुए है और कई लोगों के साथ ये ट्रेवल करती है, आती है, घूमती है, कई लोगों के साथ उनके घर में रहती है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और आज हम कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाए हैं शाम के वक्त, क्योंकि लेट हो जाते हैं। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। विदा लेने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि कल आना भी तो है। नमस्कार।